नृत्य और नृत्य में अंतर होता है। भगवान ने नृत्य नहीं किया, क्या किया? नृत्य। नृत्य किसको कहते हैं और नृत्य किसको कहते हैं? ललित गति से हस्त पादादि विन्यास पूर्वक भाव प्रकाशनो नृत्य। ललित गति से हाथ पैर को मोड़ करके भाव दिखाना, इसको कहते हैं नृत्य। ललित गति से, ऐसे जैसे मुरली मनोहर आए तो ऐसे कर लिया, गिरधर गोपाल आया तो ऐसे कर लिया, ये है भाव प्रकाशन पूर्वक हस्त पादादि का ललित गति से विन्यास, उसको कहते हैं नृत्य। और उद्दाम गत्या अंघ्रिकुट्टनम नृत्य। उद्दाम गति से पटक पटक करके पैर धमक धमक करके नाचना, ये नृत्य नहीं है, ये नृत्य। और ये नृत्य करते हैं भगवान शंकर। उस नृत्य का नाम है तांडव। तांडव नृत्य नहीं है, तांडव नृत्य। पर भाषा का बोध न होने से लोग यही कहते, तांडव नृत्य बोलते हैं। नृत्य नहीं है तांडव, तांडव नृत्य है। क्या कहा पुष्पदंताचार्य ने? मही पादाघातात् ब्रजति सहसा संशय पदम, पदम विष्णोर्भ्राम्यत भुज परिघ रुग्ण ग्रह गणम। भगवान अपने पैर को पटकते हैं जब शंकर जी, तो मही पादाघातात्, ये धरती उनके चरण के आघात से ब्रजति सहसा संशय पदम। वो सोचती है भगवान मुझे मेरा प्रलय तो नहीं करना चाहते, मेरा नाश तो नहीं करना चाहते। संसित हो जाती है पृथ्वी। भगवान शिव भुजाएं घुमाते हैं, उनकी जटा मंडल खुल जाता है, वो घूमती हैं, तो आकाश के ग्रह नक्षत्र तारे देवताओं के लोग उनकी जटाओं से ताड़ित होकर के इधर उधर भटकने लग जाते हैं अनंत आकाश में। ऐसा भगवान शंकर का वो नृत्य है। रावण ने भी कहा, धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। जब नृत्य करते हैं तो तीसरा नेत्र खुलता है, तो धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके, ललाट के मध्य जो तीसरा नेत्र धक 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 जिससे ज्वाला निकलती है, ऐसे भगवान शिव का वह दिव्य रूप है। शंकर जी को नटराज क्यों कहा गया? नट ऊंचे मंच पर चढ़कर अपनी कला की प्रस्तुति देते हैं। शंकर जी से ऊंचा किसी नट का मंच होगा? कैलाश पर नाचते हैं, सबसे ऊंचा मंच है कैलाश। दूसरे नट नाचने के लिए बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, ये नीचे तो व्याघ्र चर्म लपेट लेते हैं और ऊपर गज चर्म ओढ़ लेते हैं, गज चर्म का दुशाला ओढ़ लेते हैं, व्याघ्र चर्म कमर में लपेट लेते हैं। दूसरे नट अपनी कमर में कौंधनी बांधते हैं और ये तो बेल्ट बांध लेते हैं नाग का ही, सर्प का ही, सर्प की ही कौंधनी धारण कर लेते हैं। दूसरे नट अपने शरीर को तरह तरह के मलहम लगा करके, क्या कहते हैं वो श्रृंगार वाले हैं, मेकअप वाले, तरह तरह के पाउडर और तरह तरह की मलहम लगा के अपने शरीर को सजा धजा लेते हैं। आजकल तो बहुत चल गया। वृद्धा माताएं भी शादी में जाती हैं तो वो ऐसा रसायन मुंह पे लगा लगा के, और सुनते हैं भगवान जाने सही है कि गलत, कैसे खाल पकड़ के खींचते भी हैं, खींच खींच करके एकदम बुढ़िया भी गुड़िया बन के जाती हैं शादी में। अरे भैया, अब मरघट प्रतीक्षा कर रहा है तुम्हारी, अब राम राम करो, माला लो, फिर भी उनको क्या कहें। ये संसार की स्थिति बड़ी विचित्र है, बड़ी विकट है। तो संसार के नट कुछ न कुछ मुंह पर लगाते हैं, आउडर पाउडर वगैरह कुछ न कुछ ट्यूब टायर लगाते हैं मुंह पर, लेकिन भगवान शिव चिता भस्मा लेपह है, भस्म धारण करते हैं। दूसरे नट कड़े धारण करते हैं, ये बलई कृत बासुकी ही, बासुकी नांग का कड़ा पहन लेते हैं। दूसरे नट कुंडल धारण करते हैं, ये कातर बिच्छू नहीं के कुंडल लटका लेते हैं। दूसरे नट हार पहनते हैं, ये तो नागेंद्र हार आया,
शेष जी को ही, सहस्र फण वाले शेष जी को अपना कंठहार बना लेते हैं। नट कोई ना कोई कला दिखाता है, इनसे अच्छी कला कौन नट दिखाएगा। तीसरी आंख खोलते ही धक 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 लपट निकलने लग जाती है। चंद्रमा को मुकुट के जैसा धारण करते हैं और जब नृत्य करते हैं तो गंगा जी जटाओं से उच्छलित होती हैं, और चंद्रमा से जब गंगा जी का जल प्रतिबिंबित होता है तो ऐसा लगता है मानो असंख्य असंख्य नक्षत्र राशि भगवान शिव के जटाओं से गिर रही हो। चंद्रमा की कांति उस गंगा जी के जल पर पड़ती है और जल उछलता है नृत्य के समय, तो ऐसे लगता करोड़ों करोड़ों नक्षत्रों की राशि भगवान शिव की जटाओं से गिर रही हो। उस समय भगवान शिव के श्रीअंग की जो भस्म झड़ती है, शिव पुराण में लिखा ब्रह्मादि देवता अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उस भस्म को अपने ललाट पर धारण करते हैं। इसलिए शंकर जी के जैसा नट कोई दूसरा ब्रह्मांड में संभव नहीं है। इसलिए शंकर जी नटराज हैं, और सब हैं नट, और शंकर जी कौन है? नटराज।